वसई विराट क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नाला सुपारा, जहां पर आबादी बीते कई सालों में दोगुनी व चौगुनी बढ़ी है और उसी के अनुसार बढ़ी है यहाँ यातायात के लिए रिक्शों की संख्या, जिसमें कुछ रिक्शे वैध तरीके से चलाए जा रहे हैं तो कुछ रिक्शे प्रशासन के अप्रत्यक्ष सहयोग से अवैध तरीके से, जिसके चलते अक्सर वैध तरीके से चलाने वाले रिक्शा चालकों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, जिसके चलते समय समय पर ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ व अवैध रिक्शों के मुद्दे को लेकर रिक्शा यूनियनों द्वारा आंदोलन तक किए जाते हैं और जिसकी भड़ास निकालते हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मी इन वैध रिक्शा चालकों पर जबरन चालान काटते हैं तो कभी कभार रिक्शा यूनियन के लीडरों पर FIR तक दर्ज कर देते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला नाला सुपारा पूर्व स्थित तुलिंज पुलिस स्टेशन के सामने, जहाँ रिक्शा यूनियन लीडर व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामदास वाघमारे ने अवैध रिक्शों के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें उनकी कहा सुनी यहाँ पर कार्य करते ट्रैफिक पुलिस कर्मी बाबा शिंदे से हुई, जिस पर बाबा शिंदे ने वाघमारे पर तुलिंज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है। वहीं सोचने की बात यह होती है कि वाहतुक पुलिस कर्मी किसी समाज सेवक या रिक्शा यूनियन के लीडर पर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर घटना स्थल से ऐसे गायब होते हैं जैसे इन्होंने कोई अपराध किया हो। आपलं नाव आहे, काय नेमकं प्रकरण घडलंय, काय झालंय सांगा। माझं नाव रामदास वाघमारे आहे, काँग्रेस पक्षाचा जिल्हाध्यक्ष SC विभागाचा आणि आपली या ठिकाणी जय भारत ऑटो मेन्स युनियन चालते। रिक्षावाल्याच्या आपण सर्वसामान्य जनतेला रिक्षाद्वारे सुरळीत सेवा मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो। आज या ठिकाणी आम्ही तुम्हाला यासाठी सगळे लोक एकत्रित झालेले आहे, कारण की तुळींज लाईनला बाबा शिंदे नावाचा जो RTOचा हवालदार आहे, तो हवालदार इल्लीगल ऑटोवर कारवाई करत नाही आणि इल्लीगल ऑटोवर कारवाई करण्यासाठी आम्ही पत्र दिले असता त्यांनी इल्लीगल ऑटोवर कारवाई न करता इथल्या ऑटोवाल्यांना 4 सीट बसवायला मनाई करत आहे। तर आमची अशी मागणी आहे की तुम्ही केवळ एका लाईनीमध्ये 4 सीट बसवायला मनाई का करताय, तुम्ही सगळीकडे 3 सीट करा। आमच्या युनियनची किंवा इतर युनियनची सगळ्यांची तयारी आहे, पण ह्यांचं म्हणणं आहे की आम्ही फक्त इथेच 3 सीट करणार, बाकीकडे 4 सीट चालू राहणार। तर हा जो रिक्षावर आहे अन्याय आहे, या अन्यायाच्या विरोधात आवाज उचलल्यामुळे माझ्या नावावर बाबा शिंदे यांनी तुळींज पोलीस चौकी या ठिकाणी तक्रार दाखल केलेली आहे। त्यांचं असं म्हणणं आहे की त्यांना इल्लीगल ऑटोकडून जे हप्ते मिळतात ते सुरळीत चालू राहू द्यावेत, आम्ही कोणीही त्याच्या विरोधात बोलू नये आणि इल्लीगल ऑटो राजरोसपणे चालत राहावेत। पण इल्लीगल ऑटो चालवणे आणि चालू देणे दोन्हीही कायद्याने गुन्हा आहे। या गुन्ह्याला जर एक वर्दीधारी माणूस जर सहकार्य करत असेल तर तो वर्दीधारी पण गुन्हेगारच आहे। तर आमची मागणी आहे की बाबा शिंदे या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या किंवा इल्लीगल ऑटोवाल्यांची दलाली खाणाऱ्या व्यक्तीला इथून तात्काळ बदली करण्यात यावी आणि जर 3 पॅसेंजरची परवानगी आहे तर संपूर्ण वसई तालुक्यामध्ये एक पत्रक काढून सगळ्यांना 3 पॅसेंजरची सक्ती करण्यात येईल। आम्हाला किंवा आमच्या ऑटो चालकांना सगळ्यांना ही मागणी मान्य आहे। आमचे ऑटोवाले लायसन्स होल्डर आहेत, परमिट होल्डर आहेत, त्यांना 3 सीट पण ते चालायला तयार आहे। पण मागणी ही आहे की इनलिगल ऑटो न दिवसा न रात्री कुठल्याही वेळेत इथे चालले नाही पाहिजे, अन्यथा या ठिकाणी पुढच्या 4 ते 5 दिवसामध्ये धरणे आंदोलन करण्यात येईल। हे बाबा शिंदे कोण आहे? बाबा शिंदे एक हवालदार आहे जे ह्या पट्ट्यामध्ये ट्रॅफिकची ड्युटी करतात, पण ते सरकारी ड्युटी कमी करताना दिसून येतात, इल्लीगल ऑटोवाल्याची ड्युटी जास्त करताना दिसून येतात। याच्या पुढे काय मागणी असेल आपली? त्यांना इथून हटवलं पाहिजे। वहीं इसके विरोध में रिक्शा चालक एकत्रित हो गए और उन्होंने मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी। राम कुमार दुबे है। क्या समस्या है आपको? समस्या यह है कि नल्ला रिक्शा जो चलता है, हर रिक्शे से 1200 रुपया पुलिस वाले हफ्ता लेके चलवाते हैं गाड़ी। उसके बाद में जब 8 बज जाता शाम को यहाँ फांदा मारना चालू करते थे। जब मना करो तो झगड़ा होता है। उसके लिए अगर लेटर दिया जाता है कि कार्रवाई करने के लिए, तो जितने ओके वाले हैं, परमिट होल्डर हैं, उनके ऊपर अटैक होता है। अटैक होता है कौन करता है? हवलदार लोग जो रहते ट्रैफिक वाले करते कि तुमने किए तो 3 सीट चलो, या तो मांडोली करके चलो, या तो मांडोली करके चलो, नहीं तो 3 सीट चलो। तो मांडोली करने का मतलब है नल्ला चलाओ, उतरो तो 4 सीट चलने देंगे और नल्ला बंद कराओ तो 3 सीट चलने देंगे। तो हम 3 सीट चलने के लिए तैयार है, लेकिन 3 सीट चलने के लिए कब तैयार है कि पूरे तालुका में 3 सीट होना चाहिए। हम 3 सीट होने के लिए तैयार है और ये लोग हवलदार हैं, इनको पगार मिलता है, फिर भी ये देखो ये साइड बैठो। अच्छा भाई, ये राजू गायकवाड़ ने लाके इधर रखा है, इनको क्या जरूरत है इधर लाके रखने के लिए?
ये हवलदार, उनको पगार नहीं मिलता है, पगार नहीं मिलता उनको। हाँ? हम लोग गरीब आदमी रख के चलो, समझ में आता है, इन लोग को पगार मिलता है ना, यहाँ रखने का अलाउ है क्या? नहीं है। फिर भी ये लोग जो है यहाँ पे आके नल्ला रिक्शा बंद करो तो होटल वाले को परेशान कर रहे हैं। हम तैयार है 3 सीट ढोने के लिए, लेकिन पूरे तालुका में होना चाहिए। हम 4 सीट के लिए पैसा नहीं देंगे। इन लोग का कहने का मतलब है कि 200 रुपया 4 सीट अगर ढोना है तो 200 रुपया चालू करो, ऐसा इन लोग का बोलना है। और ये जो संतोष भवन लाइन है, इधर की लाइन है, हाईवे की लाइन है, इधर सब 200 रुपया देके चलाते हैं। तो उनको 3 सीट 4 सीट 5 सीट भी ढोएंगे तो वादा नहीं, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाली यही 4 सीट के लिए कंप्लेन होता है। हम लोग देते हैं लेटर, क्यों देते हैं कि जो अवैध रिक्शा है, कल का कोई हादसा हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, किसी का रेप हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगी। प्रशासन को लेना चाहिए ना। अगर तुम नल्ले चलवा रहे हो हफ्ता लेके तो उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो पैसा ले रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? तो उसके लिए उनको कार्रवाई कर। जब उनको लेटर दिया जाता है करने के लिए तो परमिट होल्डर को सता रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है नियम, अगर कानून लगता है तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को लगता है, ऐसा नहीं है। कानून लगता है कि खाली 4 लाइन के लिए कानून बनता है। कानून बनता है तो पूरे सबके लिए बनता है। पूरे तालुका का कानून एक ही होता है, अलग कानून नहीं बनता है। कोई संविधान में लिखा है कि खाली 3 ही लाइन 4 ही लाइन का कानून बनता है? अगर लिखा है तो बताओ क्या संविधान में लिखा है? कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए और सबको एक नजर से ही देखा जाए, तभी ठीक है, नहीं तो नहीं। मेरा नाम श्याम सुंदर फेगा नाम जयसवाल है। मैं नाला सुपारापुर में पिछले 30 साल से रिक्शा चलाता हूँ। यहाँ पे पिछले काफी दिनों से इल्लीगल रिक्शा काफी बढ़ गई है, जिसके विरोध में यहाँ पे जो लीगल रिक्शा वाले हैं वो अपनी तकरार पुलिस स्टेशन में देते हैं। तो पुलिस के आरटीओ का विभाग के हैं बाबा सिंधे, ये लीगल रिक्शा वालों को सिर्फ 3 सीट कहते हैं कि 3 सीट लेके चलना। हमारी उसकी भी तैयारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि 3 सीट पूरे तालुका में होनी चाहिए। और जो इल्लीगल रिक्शा पकड़ी जाती है वो किसके पेपर पे छूटती, किसके ऑर्डर पे छूटते, हम वो जानना चाहते हैं, ताकि हम सभी लोग का भी धंधा हो सके। बिना दस्तावेज, बिना लाइसेंस के, बिना बैच के चलने वाले ऑटो हैं, उनको समर्थन किसका मिलता है, सहयोग किसका मिलता है? हम लोग के कुछ लोगों का होता है, पुलिस वालों का है, पुलिस वालों उन लोगों से हफ्ता लेती है। आगे क्या मांगनी है आपकी? क्या यहाँ पे इल्लीगल रिक्शा ना सुबह चले ना शाम को चले, रात दिन कभी न चले। और अगर 3 सीट है तो पूरे तालुके में 3 सीट होनी चाहिए। वहीं सूत्रों से यह भी पता चला है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी सिर्फ अपनी जेब गर्म करने में लगे रहते हैं, जिसके चलते अक्सर ब्रिज के नीचे लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहता है, जिसके चलते अक्सर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। अब देखना होगा कि इस मामले के बाद ट्रैफिक पुलिस पर क्या प्रभाव पड़ता है और पड़ता भी है या नहीं, यह देखने की बात होगी। पेश है नाला सुपारा की यह एक रिपोर्ट।